पहले तो मैं आपको नौजवानों इतना समझा दूं, नारे हमारी पहचान है, नात हमारी जिंदगी है, लेकिन नमाज इस्लाम की बुनियादी इबादत है। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो माजरत चाहूंगा। अगर मैं पूछ लूं कि शराइत नमाज कितने, फराइज नमाज कितने, तो 90% लोग दाएं बाएं देखेंगे। कफील भाई कह रहे थे कि जो आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर लास्ट में नंबर आता है, तो ये तो इनकी एक तसल्ली है, ये मैं भी जानता हूँ। मुझे कान में, हम और से साहब क़िबला बैठे हुए थे तो कान में आवाज़ आई थी 11:30 तक नंबर आ ही जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि हम तो बरेली वाले लोग हैं। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आज मैं खुद सोच रहा हूं मैं क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैं सोच रहा हूं बोलूं क्या, कहां से बात छेड़ूं और क्या समझाऊं, क्या छोड़ दूं। पहले तो मैं आपको नौजवानों इतना समझा दूं, नारे हमारी पहचान है, नात हमारी जिंदगी है, लेकिन नमाज इस्लाम की बुनियादी इबादत है। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो माजरत चाहूंगा। अगर मैं पूछ लूं कि शराइत नमाज कितने, फराइज नमाज कितने, तो 90% लोग दाएं बाएं देखेंगे। जो चीज़ें ज़रूरी हैं थोड़ा उधर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो इसी बात पे हिम्मत को दाद दे रहा हूँ आपकी कि 1 बज गया है, इतनी ठंड में कम से कम आप बैठे तो हैं। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात पे कि शुक्र है रब ने मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम रखी है। जो मठा था वो छट गया है, बहुत अच्छे लोग बचे हैं। आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि अभी तक आप बैठे हुए हैं, ठीक है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश रहेगी कि जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत के साथ सुने, और कोशिश ये करेंगे कि अगर ये कामिल आदमी, ना समझ बंदा कोई समझदारी की बात कह जाए तो उसे सिर्फ यहां से इधर नहीं निकालना है, यहां से सुन के यहां पे रखना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं कफील अंबर भाई की तरह तो आपको बेदार नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि कफील अंबर नकाबत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है और इनका काम ही है मजमे को बेदार रखना। और दूसरा काम है, नकीब का दूसरा काम होता है पहली कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ देना। ये दोनों ड्यूटियां अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी करते हैं। शेर शायरी का जहां तक मामला है, अच्छे अशार भी पढ़ते हैं, समझ में आ जाएं तो बहुत अच्छे हैं, ना आए तो फिर भी सुभान अल्लाह तो रहते ही है ना। तो बड़े अच्छे अंदाज में नकीब अहले सुन्नत भाई कफील अंबर साहब क़िबला और हमारे तमाम तर उलमाए किराम की मेहनतें, मशक्क़तें शामिल हैं। ये जलसे जो होते हैं इनका बुनियादी मकसद होता है कि हम इन जलसों में आके ये सीखें कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। अगर हमें दुनिया में आने का मकसद ही मालूम ना हुआ तो आए क्यों और गए क्यों, नतीजा क्या। हम इतने
एडवांस लोग हैं कि हमारे एक घर के अंदर 3 फर्द हों तो 5 मोबाइल तो मिल जाएंगे, लेकिन 5 लोगों के लिए 3 मुसल्ले नहीं मिलते। एक घर की कहानी है ये। हमारे घर के अंदर 3 बंदों के 5 मोबाइल तो हो सकते हैं, लेकिन 5 बंदों के 5 कुरान नहीं। बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहां फ्री की जन्नत बांटने नहीं आया, मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है। हमारे लिए भी सांसें इसलिए आसान हो गई कि करबला में मुस्तफ़ा के बेटों ने 72 कुर्बानियां पेश की हैं, वरना सांसें भी मुश्किल होती। इसलिए कोई ये उम्मीद ना रखे कि ये मौलवी लास्ट में बैठा है, बड़ा मौलवी है, तो जन्नत फ्री करके जाएगा। अगर जन्नत कोई फ्री बांटता हो तो उसका नंबर ले लेना, मुझे भी दे देना, क्योंकि जिसमें कुछ ना करना पड़े, मुझे भी ऐसी जन्नत चाहिए। जन्नत बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अपना नाम लेना नहीं आता ना, उन्हें मोबाइल का लॉक खोलना आता है। देखा होगा आपने भी, ये तो हर घर की कहानी है ना। ऐसे घुमा देता उंगली, उसे भी मालूम है खुलना कैसे है, बंद कैसे होना है। क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि हम अपने बच्चों के सामने ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए उसका चलाना आसान हो गया। यही बताना चाहता हूं, काश हमने अपने बच्चों के सामने कुरान कसरत से खोला होता, हमने अपने बच्चों के सामने मुसल्ले बिछाए होते, हमने अपने बच्चों के सामने तस्बीह हाथ में ली होती, तो आज मिंबरों से चीख के ये कहना नहीं पड़ता तुम्हारी मस्जिदें खाली है, तुम्हारे घरों में कुरान नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा की कसम, जब सारे ही पढ़ते ना, तो फिर बच्चा भी कुरान लेके बैठ जाता, बच्चा भी कुरान लेके बैठता। क्यों? क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखा करते हैं। बच्चे हमारे कहने पे अमल कम और करने पे ज्यादा अमल करते, करने पे ज्यादा अमल करते। तो पहली बात तो हमें ये करनी है कि हमें अपने बच्चों के सामने दुरुस्त तरीके से रहना है। कैसे रहना है? दुरुस्त तरीके से रहना। हमारी नस्लें जो बिगड़ रही है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बड़ों में बैठना छोड़ दिया है। हम जब अपने बुजुर्गों में बैठा करते थे ना, तो जो इल्म 15 साल की किताबों से नहीं मिलता था, वो 70 साल का इल्म 5 मिनट में अपने दादा से मिल जाया करता था। आज कौन बताए हमें ये बातें? आज कौन बताए हमें ये तरीके? लेकिन अब बड़ों के पास भी वक्त नहीं है बैठाने के लिए। हजरत लल्ला अपने अब्बा से इतना परेशान है मुफ्ती साहब कि उसने खुद मोबाइल लेके दिया अपने अब्बा को कि इसमें लगे रहो, हमें आवाज ना दो। हाँ, 70 साल उम्र हो गई और बुढ़ा कोने में बैठ कर मोबाइल चला रहा, बड़ी तन्हाई में। मजाल है एक दिन नेट खत्म हो जाए, जहां मैसेज आया कल 22 तारीख में डाटा खत्म होने वाला है, फौरन लल्ला मुंबई में सुन कल लास्ट डेट है, ऐसा लग रहा फांसी होने वाली है, कल आखिरी डेट है। अब्बा आपकी नहीं बेटे, मोबाइल की डेट, कल से नेट बंद हो जाएगा। तो बेटों के पास भी इतना वक्त नहीं जो बाप को दे सके, उन्होंने भी वक्त जाया किया है। और बड़ों के पास भी इतना वक्त नहीं है जो अपने छोटों को दे सके। खुदारा अपनी नस्लों पर रहम करें और अपने बच्चों को बड़े की उंगली पकड़ने की आदत डलवाएं। वरना याद रखिएगा, किताबें 15 साल का इल्म देंगी, 70 साल का तजुर्बा 70 साल का बूढ़ा दे सकता है। ये किताबें नहीं सिखा सकती आपको। हम अपने बुजुर्गों में नहीं बैठते। आज
अपने बड़ों में नहीं बैठते। और कहा था सोबते साले तुरा साले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत तुझे बुरा बना देगी। आज हाल क्या है, बुरा ना मानिए, आज पैसे की भूख है। हम 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे का टाइम है, 4 घंटे एक्स्ट्रा करके हम ड्यूटी मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? ताकि पैसा जल्द से जल्द इकट्ठा हो सके। और फिर आए 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद क्या किया? खाए सो गए। इतना ही है ना, क्योंकि जो आदमी 12 घंटे काम करेगा फिर उसमें बैठने की ताकत नहीं है, उसे सुबह भी उठना है, काम भी निपटाने अपने सुबह उठ के। तो जो बंदा 12 घंटे ड्यूटी करेगा वो आके सोएगा। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमें कोई फिक्र नहीं, बस शाम को बिस्तर पे चाहिए। इतना एक बाप की जिम्मेदारी आज रह गई है। वो शाम को पूछता भूरा आ गया, गुड्डू आ गया, पप्पू आ गया, नथु किधर है? जब सबका जवाब मिल जाता है ना, हाँ सारे सो रहे हैं, फिर बेफिक्र होकर सो जाया करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ शाम का बिस्तर पे सोना काफी है या शाम की खबर काफी होती है? खुदा के वास्ते ड्यूटी 8 घंटे करो, 4 घंटे बच्चों के लिए निकालो, वरना याद रखिएगा आने वाले 10 साल के बाद तुम अपने बच्चों को तलाशते रह जाओगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगे। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बच्चों की सुबह किधर गुजर रही है, शाम किधर गुजर रही है। सिर्फ बिस्तर पे लेट जाना काफी नहीं होता है। जरा ये भी तो देख, इसका दोस्त कौन है, इसका साथी कौन है, ये किसके साथ बैठता है, ये किसके साथ उठता है, ये किससे बातें करता है, ये किससे मशवरे लेता है। जाओ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 1000 किताबें पढ़ा लो, अगर तेरे बच्चे का दोस्त एक भी गुंडा बन गया, 1000 किताबें इतना नहीं संवार पाएंगी जितना वो अकेला बिगाड़ देगा। और जाओ, गारंटी कहता हूँ, कोई किताब मत पढ़ाओ, किसी अल्लाह वाले के कदमों में डाल दो। 1000 किताबें भी उतना दीन नहीं दे सकती है जितना अल्लाह वाले के कदमों से दिया जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तो खुदारा नस्लों का ख्याल करें। अब मसला यह नहीं रह गया है वाह वाह कि कैसे जन्नती बने, मसला यह है अब ईमान कैसे बचे। जन्नत तो बहुत बात की बात है, ईमान बचाना मुश्किल है। ईमान बचाना हद नहीं हो गई कफील भाई। लोग रील बनाने के लिए मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, कब्रों का मजाक, सवाल जवाब का मजाक। कौन है ये हुजूर का कलमा पढ़ने वाली कौम है, ये हुजूर की गुलामी का दम भरने वाली कौम है। मुनकर नकीर की नकल औकात है तेरी, जिस दिन कब्र में सामना होगा ना, नानी याद आ जाएगी। हम इतने गिर गए, अपने दीन का मजाक बना रहे हम। मसला अब जन्नत का नहीं, मसला ईमान का है। ईमान बचाना मुश्किल है मेरे भाई। नौजवानों, कोई बड़ी बात नहीं है पैसे वाला हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है बिल्डिंगों वाला हो जाना। पैसा क्या है, आदमी अगर जिद पे आ जाए ना तो महीनों में नस्ल भर के लिए कमा लेता है। मजा तो तब है कि दौलत हो ना हो दुनिया की, मुस्तफ़ा के इश्क की दौलत सीने में होनी चाहिए। मुस्तफ़ा के इश्क की दौलत सीने में होनी चाहिए। ये एक दर्द होना चाहिए हमारे सीने में। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। पूछो जाके नस्लों से हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। हाँ, अभी 4-5 बंदे मुसाफा करने आए, उनके हाथों में कड़े हैं। हम मुसलमान हैं, कड़े हाथों में। मसला धागे से कंगन और कड़ों पे आ गया? नहीं जी, ये तो हमारे नबी ने नहीं दिया था। बताओ, कड़े का वजन ज्यादा होता कि दाढ़ी का वजन ज्यादा है? मुझे बताओ। ये जो कलाई में पहने फिर रहे हो, स्टील का, पीतल का, इसका वजन ज्यादा है या इसका वजन ज्यादा है? कड़े का ज्यादा होगा ना। क्यों? ये क्या आधा किलो की लग रही? कितना वजन होगा इसमें? ओ भाई, कितना होगा? आधा तोला वजन दाढ़ी में नहीं निकलेगा, आधा तोला। और कड़े 100 ग्राम के।
चैने गलों में, भैंस वाली जंजीर, हुजूर की गुलामी के पट्टे में बोझ लगता है और भैंस की जंजीर में बोझ नहीं लगता। मौलवी बोले तो इसकी कड़वी बातें कहें, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मुझे नजराना तो मिलना है, मुझे अपनी उजरत तो मिलेगी, मगर मैं उस उजरत के बदले में चापलूसी करने नहीं आया। तुम्हें मीठी मीठी बता के गुमराह करके नहीं जाना चाहता। मेरी सच्चाई सिर्फ इतनी है, इतनी कड़वी बातें कह के जाऊंगा, सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि कब्र तक याद रहनी चाहिए, ताकि यकीन हो जाए कि जब भी हुजूर के गुलाम बोला करते हैं वो दुनिया का मुंह देख के नहीं, मदीने वाले का दीन देख के बोला करते। कोई मसला नहीं, मैं चापलूसी करने नहीं आया, मेरा काम तो जो है वो होना है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, हमें दाढ़ी में बोझ लग रहा है, दाढ़ी में बोझ। माफ कीजिएगा, इमाम साहब के पीछे वो बंदा खड़ा होता है जिसे वुजू तक करना नहीं आता। अक्सर जगहों पे इल्ला माशाअल्लाह, कुछ जगहों पे जहां मुअज्जिन खास हैं, नाइब इमाम खास है, उन जगहों की बात नहीं करता हूं, वरना अक्सर क्या होता है इमाम साहब के पीछे क्यों वहां पंखा लगा है, हवा के चक्कर में इमाम साहब के पीछे खड़ा है। एक बात बताओ, अगर खुदा न करे अगर इमाम को हद से लाहिक हो जाए और उसे मुसल्ला छोड़ना पड़े, अपनी जगह पीछे वाले को खड़ा करेगा तो फिर वो क्या करेगा, है ना। एक मुल्ला जी थे, टोपी लगा के, दाढ़ी खूब बड़ी थी, लोग कहने लगे कि हज़रत नमाज पढ़ा दें, उन्होंने कहा नहीं मैं धीरे वाली पढ़ा लेता हूं, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती। ये कंडीशन है, धीरे वाली पढ़ा लेता है, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि आता ही नहीं कुछ, और धीरे वाली में पकड़ा ही नहीं जाएगा। ये कंडीशन हमारी है, जानते हो। वक्त पड़ जाए ना तो अजान पढ़ने भी बिना दाढ़ी वाले खट से खड़े हो जाते हैं, तकबीर कहने भी एकदम खड़े हो जाते हैं। पूछा कभी इमाम साहब से, हम अजान पढ़ रहे हैं, तकबीर कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? समझो जरा, दीन पहचानो, दीन खेल नहीं है, खेल नहीं है दीन। यार स्कूल में जाने वाले की अपनी ड्रेस होती है, फोर्स में भर्ती होने वाले की अपनी ड्रेस होती है, तो तुम्हें हुजूर का दीन इतना आसान लगता है कि इसके कोई उसूल, कोई कानून, कोई ड्रेस इसकी नहीं होगी, जो चाहेगा कह देगा? नहीं जी, उसूल होते हैं। हुजूर के गुलाम वो होते हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी होती है। लगेगी ना बुरी बात, कोई कहेगा इनसे पहले वाले तो सारी जन्नत बांट गए, ये क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूं। जिससे कोई प्यार करता है उसकी अदाएं अपनाता है, उसकी अदाएं अपनाता है, उसके तरीके अपनाता है, उसके रंग अपनाता है। हाँ, और कभी कभी रंगों की भी बरकत होती है, रंगों की भी बरकत होती है। बंदे कपड़े रंग लेते हैं, अल्लाह दिल रंग देता है, अल्लाह दिल रंग देता है, दिल रंग देता है। लेकिन रंगने वाला भी चाहिए, खाली चिड़ी मार से कुछ नहीं होना है, रंगने वाला भी बंदा चाहिए। हाँ, तो रंग बदलने पड़ते हैं, रंग तरीके अपनाए जाते हैं। बुरा ना मानना नौजवानों, मरना किसे किसे जरा हाथ उठा के बता देंगे। हाँ, जिनके हाथ ना उठे हो अल्लाह करे मलकुल मौत आके उन्हें चेहरा दिखा जाए। खैरियत है? नहीं भाई, अब वो ही नहीं उठाएगा भाई जिसे यकीन देख के ही आएगा। मरना सबको है ना, सबको मरना है ना। अच्छा, क्या चाहते हो? मरे तो कब्र में अंधेरा हो क्या उजाला? क्या होना चाहिए? उजाला। अच्छा, कोई गारंटी है कि पीछे वाले रोशनी का इंतजाम करेंगे? नहीं ना, गारंटी तो कुछ नहीं है किसी की। ये तो 40वें तक अब्बा कहते हैं, फिर उसके बाद ये भी मरहूम कहने लग जाता है, औलाद भी। हाँ, तो क्या चाहते हैं? कब्र में अंधेरा हो के उजाला? उजाला कब होगा? जब हुजूर आएंगे, और हुजूर आके हमें देख के मुस्कुराएंगे।
अगर हुजूर चेहरा फेर लें तो उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। हुजूर चेहरा फेर लें तो खैरियत है? नहीं ना, नहीं है ना खैरियत। तो फिर ऐसे क्यों नहीं हो जाते कि हुजूर हमें देखें। एक सहाबी की दाढ़ी में सिर्फ एक बाल था, तो हुजूर उन्हें देख के मुस्कुराते थे। उन्हें लगा एक दिन के हुजूर मजाक बनाते, उन्होंने वो दाढ़ी का बाल तोड़ दिया। जब आए ना हुजूर ने देखा बाल नहीं, फिर चेहरा फेर लिया, रास्ता बदल के आगे बढ़े, फिर चेहरा फेर लिया। हुजूर खता हो गई, फरमाया दाढ़ी का बाल किधर का? हुजूर मुझे लगा आप मजाक फरमाते, मैंने इसलिए वो तोड़ दिया। फरमाते मैं तेरी दाढ़ी के बाल को देख के मजाक नहीं करता था, तेरा एक बाल था, उसे फरिश्ते चूमने के लिए भीड़ लगाए रहते थे, मैं तो फरिश्तों को देख के मुस्कुराया करता था। अल्लाह अकबर, एक बाल अगर टूट जाए, खुदा की कसम मुस्तफ़ा चेहरा फेर लेते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, मदीना जाने की तमन्नाएं रखने वालों, हुजूर की गुलामी का दम भरने वालों, हर जुमे को दाढ़ी मुंडा के नहार नाली में बहाते हो, क्या हुजूर को इसकी तकलीफ नहीं होती होगी? रोज उस तरह चला करके सुन्नत पर गंदी नालियों में बहा दिया करते हो, तब मुस्तफा की गुलामी का एहसास कहां चला जाता है? जब हुजूर की सुन्नत को उठा करके गंदे पानी में डाला जाता है, तब गुलामी मुस्तफा का एहसास किधर जाता है? और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, ताकि जब तुम्हारा चेहरा कफन में लिपट के चले और कोई पूछे ये कौन जा रहा है, तेरा जनाजा खुद ये कहे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। खुदा की कसम फख्र से कहोगे कि मुस्तफा की गुलामी में दुनिया से जा रखे हैं, और जब कब्र में पहुंचोगे आका आएंगे, मुस्कुराएंगे, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उनके मुस्कुराहट देख के फिर फख्र से कहना इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफ़ा, उम्मते मुस्तफ़ा, अज़मत इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मोहल्ला हुसैन नगर। वाह वाह। ओ भाई इन्हें जाना करेंगे काम इंशाअल्लाह, ताकि हुजूर के गुलामों में नाम आने लग जाए। हाँ, बस यही तो नारा रहना चाहिए। ये सिर्फ महफिल का नहीं, ये तन्हाइयों में भी होना चाहिए, तन्हाइयों में भी होना चाहिए। और फिर जिस दिन हुजूर ख्वाब में आ जाएं, फिर देख के कहो तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। है ना? आज हर बंदे की तमन्ना में हुजूर को देखूं, हुजूर को देखूं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। जानते हो गुलामों की अदा क्या होती है? नबी का उस्मान है, इब्ने अफ़्फ़ान है, और इतना अमीर है, इतना अमीर है कि खुदा की कसम उसने कभी नबी के सवाल को खाली जाने ही नहीं दिया, कभी खाली नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी, क्या बात करूं, खुदा की कसम नबी का उस्मान इतनी हया वाला है कि जिब्रील भी जिससे हया करता है, बड़ी हया वाला नबी का उस्मान है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। आप एक दिन वुजू करके उठे और खड़े हुए और अचानक मुस्कुराए। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए क्यों? कहने लगे मुझे याद आया एक दिन यहां खड़े होके मेरे हुजूर मुस्कुराए थे, यहां खड़े होके मेरे हुजूर मुस्कुराए थे। कहा यहां मुस्कुरा के मैं अपने आका की सुन्नत अदा कर रहा हूं। उन्होंने तो मुस्कुराने तक को अपनाया है ना। अल्लाह माफ करे, हम किधर जा रहे हैं? कहते किसी कुछ लोगों से कहो दाढ़ी रख ले, क्या मौलाना माहौल बहुत खराब है, दाढ़ी तो रख लेते, माहौल बहुत खराब है। क्यों? सारा माहौल दाढ़ी खराब कर रही है। ये बताओ, ये हम लोग तुमसे सबसे ज्यादा चलने फिरने वाले लोग, रोडों पे हम रहते हैं, चौकों में हम खड़े होते हैं, स्टेशनों पे हम, एयरपोर्ट पे हम, लेकिन किसने क्या बिगाड़ लिया? क्या कर लिया किसने? या कोई कर भी क्या लेगा? कफील भाई देखा होगा, जिस सीट पे हम बैठ जाते हैं उस पे कोई बैठना भी नहीं चाहता। लोग कहते नफरत करते हैं, मैंने कहा ना,
ये तो दाढ़ी की बरकत है, जहां तू बैठ जाएगा वहां तू ही तू दिखाई देगा। समझते क्या? जहां हम बैठ जाए वहां करवट में कोई बैठता ही नहीं, बैठता ही नहीं। लोग कहते हैं कि देखा डर रहे हैं, मैंने कहा नहीं, ये दाढ़ी का कमाल है। वो सोच सिर्फ दाढ़ी रखे तो करवटें खाली हो जाती हैं। हुजूर का सच्चा गुलाम बन जा, जमाना खाली करता दिखाई देगा। करो ना कुछ तो ऐसा करो ना। हम खाली हम यही कहते हैं। मेरे रसूल पर रौनक फिरोज बावकार लायक सदीज़ करीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा सदर जलसा नक़ीब जलसा बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद नूर मियां साहिब क़िबला दामन-ज़िल्लहुल अली नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कफ़ील अंबर साहिब क़िबला और महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लुख़ा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब पहले इसको ऐसा कर दें कि इस पे बोला जा सके। हु हल्लड़ से निकाल के इसको ऐसा बनाएं कि ये तकरीर करने के लायक हो जाए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके खतीब व इमाम को, जिन्होंने मेहनतें और कोशिशें काविशें करने के बाद आप लोगों की क़यादत करते हुए इस महफिल को इस मकाम तक पहुंचाया। उसके बाद तमाम अहले बस्ती को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अनथक कोशिशें की और
अपने मोहसिन, अपने करम फरमा मुअज्जिन मुन्ना भाई, इनके लिए हुजूर के शहर जाने का इंतज़ाम किया। और आज मेहमान खुसूसी के तौर पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद नूर मियाँ साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल अली को इस महफ़िल में मदऊ किया है। वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप लोग। मैं भाई कफ़ील अंबर साहिब क़िबला की दावत मोहब्बत पर हाजिर हुआ।